Good afternoon, students. I am Bhavna, your science teacher. Today we will do revision of chapter number 12. First of all, exercise work. A. Agents of withering are, जो withering के agents होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? Wind, water, sun, all of these. So all of these is a right answer. फिर है second layer of the earth is called, जो अर्थ की second layer होती है वो कौन सी होती है? जो सेकेंड लेयर होती है ये सॉइल की वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं सब सॉइल. ओके, फर्स्ट लेयर हमारी टॉप सॉइल, फिर सब सॉइल, देन बेड रॉक. कटिंग ऑफ ट्रीज इज अ कॉज ऑफ, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटेंगे तो क्या होगा? इससे डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा. जंगल जो होंगे पूरे के पूरे साफ़ हो जाएंगे. ओके, क्योंकि जंगलों से अगर पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा तो क्या होगा? पूरी तरीके से साफ़ ही हो जाएगा ना. स्टेप फार्मिंग इज़ डन इन, जो स्टेप फार्मिंग होती है वो कहाँ की जाती है? हिली एरियाज़ में, जो पहाड़ी क्षेत्र वगैरह होते हैं वहाँ पर स्टेप फार्मिंग की जाती है. फिलिंग द ब्लैंक्स. डैश हैज़ लार्ज पीसेस ऑफ रॉक, कौन सी ऐसी सॉइल होती हैं जिसमें बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े या रॉक्स की जो चट्टानें होती हैं उसके जो पीसेस होते हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं? दैट इज़ बेड रॉक. बेड रॉक में क्या होते हैं? जो बड़ी बड़ी रॉक्स वगैरह होती हैं, चट्टानें जब आपस में टूट जाती हैं तो उनके जो टुकड़े होते हैं वो इस रॉक में पाए जाते हैं, इस सॉइल में. सॉइल इरोजन मेक्स द लैंड अनफिट फॉर, जो सॉइल इरोजन होती है, अगर मृदा का अपरदन होगा तो ये क्या करेगा? ज़मीन को पूरी तरीके से अनफिट कर देगा प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. ऑब्वियसली है, अगर सॉइल इरोजन हो रखा होगा, मृदा अगर अच्छी नहीं होगी, उसका पूरी तरीके से अपरदन ही हो रखा होगा तो प्लांट्स भी जो होंगे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉइल का होना वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हैवी रेन ऑल्सो कॉजेज सॉइल इरोजन, बहुत तेज़ी से जब बारिश आती है, ठीक है, तो क्या होता है? इससे भी सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि जो मिट्टी होती है, मान लो कि अगर कोई जंगल में पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, उसकी जो मिट्टी वगैरह है, बारिश आएगी तो क्या होगा? वो पानी के साथ बहकर जो मिट्टी होगी वो चली जाएगी और दूसरी जगह पर जाकर एकत्रित हो जाएगी. तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो हैवी रेन होती हैं वो भी कारण है सॉइल इरोजन का. हैवी रेन, विंड वगैरह ये सारे के सारे. फिर सबसॉइल कंटेन्स वेरी लिटिल ऑर्गेनिक मैटर, जो सबसॉइल होती है इसमें बहुत ही कम मात्रा में कार्बनिक मैटर्स वगैरह जो होते हैं वो पाए जाते हैं. ट्रू एंड फॉल्स. टॉप सॉइल इज़ अ मोस्ट फर्टाइल लेयर. येस, टॉप सॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल उपजाऊ लेयर मानी जाती है. क्यों? क्योंकि जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं ना वो इसी लेयर के अंदर जो होते हैं ग्रोथ होते हैं. ओके. सबसॉइल कंटेन्स लार्ज पीसेज ऑफ रॉक, सबसॉइल में क्या बड़े बड़े पत्थरों के जो चट्टानें होती हैं उनके टुकड़े मिलते हैं? नहीं, वो तो बेड रॉक में मिलते हैं ना, तो ये फॉल्स होगा. विंड कॉजेज द मैक्सिमम सॉइल इरोजन, क्या विंड की वजह से जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवा चल रही होती है, आंधी आ रही होती है, तूफान आ रहा होता है, तो क्या इससे भी सॉइल इरोजन होता है? हाँ, बिल्कुल होता है. क्योंकि क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हवा चलेगी या आंधी आएगी तो वो अपने साथ मिट्टी को एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह पर ले जाएगी. वी आर डिपेंडेंट ऑन द सॉइल इनडायरेक्टली. येस, वी आर डिपेंडेंट, हम डिपेंड है सॉइल पर इनडायरेक्टली तरीके से. कैसे? मान लो कि हमें अगर कोई भी फल फ्रूट चाहिए या वेजिटेबल्स चाहिए या किसी भी सीड को जर्मिनेट करना है तो हम डायरेक्ट सॉइल के पास जाकर उसमें से तो नहीं निकाल सकते. हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सॉइल के पास जाकर उसमें पहले हम सीड डालेंगे, जर्मिनेट होगा, प्लांट में कन्वर्ट होगा, देन ट्री में कन्वर्ट होगा. तो इसी तरीके से हम सॉइल ही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना. सॉइल नहीं होगी तो क्या होगा? पेड़ पौधे भी नहीं मिलेंगे. तो सॉइल पर हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से डिपेंडेंट है. तो ये तो थी इसकी एक्सरसाइज वर्क. आपका होमवर्क है, इस एक्सरसाइज वर्क को आप अच्छे से लर्न करेंगे. कल आपका इस चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का टेस्ट है. ओके. और जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है, ग्रुप में सारे ही चैप्टर जितने करवाए हैं अभी तक, सारे ही चैप्टर्स के जो PDF है वो सेंड कर दिए हैं एक ही साथ. तो जिनका भी वर्क या कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है प्लीज़ वो अपना काम टाइमली कंप्लीट कर लीजिए. ओके, थैंक यू.